मॉर्निंग। हम लोग अभी तक अल्डिहाइड और कीटोन सारा पढ़ चुके हैं। सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन में ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, हम उसको बोले थे आज ही पढ़ाएंगे। एक्चुअली क्या है, क्या उसमें कुछ जो रिएक्शन है इसमें भी रिएक्शन काम आने वाला है, यहाँ पर भी काम आने वाला है। तो हम सोचते हैं कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा दें, और जब हम टेस्ट पढ़ाएंगे तो एक साथ सारा टेस्ट पढ़ा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड टेस्ट पढ़ा देंगे, अल्डिहाइड टेस्ट पढ़ा देंगे और कीटोन का। देखिए अब एक बार ध्यान दीजिए, आपके पास बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन मिल गया होगा, दिमाग तो खराब हो चुका होगा, फिर भी ज्यादा नहीं बाबू, आप 3-4 दिन और पढ़ लीजिए। 3-4 दिन के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बंद करके हम इनऑर्गेनिक शुरू कर देंगे, तो कुछ तो आपका फील चेंज होगा। नहीं तो आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा आपको लग गया होगा, हम सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो आपको पता है कि नाम लिखते कैसे हैं, सब सिखाई चुके हैं आपको। तो हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टोटल 14-15 मेथड है, 10-11 मेथड आज पढ़ लेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण, कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण पहला, फ्रॉम अल्कोहल। हम लोग एक बार इसको ऑलरेडी पहले पढ़े भी हैं। अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड विथ oxygen in the presence of KMnO4 और K2Cr2O7 to form carboxylic acid, अल्कोहल ऑक्सीजन के साथ KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब देखिए CH3CH2OH, एकदम ध्यान देना मोड पर। हम लोग यहां पर ऑक्सीजन दिए, तो देखो क्या होता है, CH3CH2OH। तुम बोलो बाबू ये O किसके पास आता है, इस H के पास आता है। और देखिए इसे क्या बन गया, CH3CH, देखो यहां ध्यान बाबू, CH3CHOH। और आपको पढ़ाए थे कि एक बॉन्ड पर 2 OH हाईली अनस्टेबल होता है, तो यहां से देखिए क्या बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा। तो तुम बोलो यहां पर क्या आया, CHO बना। फिर ऑक्सीजन दिए KMnO4 के प्रेजेंस में, तो यहां देखो बाबू CH3CH डबल बॉन्ड O, और यहां पर कौन आया, O आया। तो ये O किसके पास गया, इस H के पास गया, तो CH3COOH। अब देखो यहां से क्या बाहर निकला है, H2O बाहर निकला है। तो अगर हम इसको एक लाइन में लिखें तो इसको समझिए, इसको हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH। देखिएगा एक ऑक्सीजन यहाँ दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ दिए, टोटल हम लोग यहाँ पर 2 ऑक्सीजन दिए, KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंस में। और यहां से क्या बाहर निकला, देखिए H2O बाहर निकला है,
और बताइए क्या बना, CH3CH3COOH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग को अगर अल्कोहल से बनाने बोलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम क्या लेंगे, हम 2 मोल ऑक्सीजन लेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालेंगे और ये कुछ ऐसा बनेगा। ये था पहला अल्कोहल। फ्रॉम aldehyde, from aldehyde reacts, aldehyde oxidized with aldehyde oxidized with oxygen in the presence of KMnO4 K2Cr2O7 to form carboxylic acid, aldehyde ऑक्सीजन के साथ KMnO4 K2Cr2O7 की उपस्थिति में आंशिकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। देखिए CH3CHO ऑक्सीजन दिए KMnO4 के प्रेजेंस में, यहां से क्या बन गया CH3COH। यहां पर आप K2Cr2O7 ले सकते हैं, CH3 CH2CO CH2CHO ऑक्सीजन लिए K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, यहां से क्या बना बाबू CH3CH2COOH। तो देखिए ये है आपका इथेनॉल, इससे बन गया आपका इथानोइक एसिड। नोट कीजिएगा, फ्रॉम ईस्टर hydrolyzed with water in the presence of H plus to form carboxylic acid and alcohol। ईस्टर जल के साथ H प्लस की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल बनाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड तथा अल्कोहल बनाता है। देखो मान लीजिए स्टर लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड हो OCH3, देखिए इसका नाम क्या होगा मिथाइल एसीटेट। H2O देंगे H प्लस के प्रेजेंस में, देखो H प्लस OH माइनस
तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, तो बोलो बाबू इस पर क्या आएगा, ये OH यहाँ जाएगा, CS3COOH, CS3OH, एसिडिक एसिड, और इसका नाम क्या है, मिथाइल एसीटेट। ऐसे ही बाबू आपको जब हम लोग एसिटिक एसिड में अल्कोहल मिलाते हैं तो क्या बनता है, एस्टर और वाटर मिलता है। CS3 CH2 C2H5, इथाइल, इथाइल 1 2 3 प्रोपियोनेट H2O। एकदम ध्यान दीजिएगा सर, बोलिए H प्लस OH माइनस, बोलो OH इसके पास जाएगा, CS3CH2CO, इस पर कौन आएगा, OH, C2H5OH, प्रोपियोनिक एसिड प्लस इथेनॉल। अब ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा ले लें, H2O H प्लस में, बस देखिए यहां पर कौन आएगा, OH, यहां पर कौन आएगा, H, C2H5OH। देखिए इसका नाम क्या हो गया बाबू, इथाइल बेंजोएट, और ये क्या हो गया आपका, बेंजोइक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल, या बोलेंगे इथेनॉल। मतलब अगर आपको बोलेगा कि ईस्टर से बना दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, पर क्या लीजिएगा, पानी डालिएगा H प्लस के प्रेजेंस में, ये क्या बनेगा आपका ईस्टर। इसमें एक्चुअली क्या है, ये अल्कोहल का मिक्सचर बनता है, ज्यादा बढ़िया मेथड नहीं है। इसके बाद फ्रॉम एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड हाइड्रोलाइज्ड with water in the presence of base to form carboxylic acid, to form carboxylic acid। एसिड क्लोराइड बेस की उपस्थिति में जल के साथ हाइड्रोलाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। देखिए CS3COCl, इस पे हम लोग H2O दिए, OH माइनस, बहुत जगह आपको H प्लस मिल जाएगा, वो भी गलत नहीं है। यहाँ देखिए COCl, ये टूटता है किसमें, आपका H प्लस में OH माइनस में, यहाँ से क्या होगा, HCl बाहर निकला, इस पर कौन आया, OH आया, CS3COOH प्लस H प्लस HCl बाहर निकल गया। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम क्या होगा, एसिटाइल क्लोराइड, सब नाम सिखा चुके हैं, इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड। यही अगर यहां पर ऐसा आ जाए, बेंजोइल क्लोराइड H2O देंगे, तो यहां से क्या होगा, HCl बाहर निकलेगा, और बोलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये क्या बन गया आपका, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक
एसिड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम ऐसा बोल सकते हैं एसिड क्लोराइड को भी अगर वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है। पांचवा मेथड पढ़ते हैं, फ्रॉम एनहाइड्राइड, फ्रॉम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड हाइड्रोलाइज्ड विथ। अगर आप कुछ याद करते हैं, ये सारा रिएक्शन कहीं ना कहीं पहले आपको सिखा चुके हैं, अल्कोहल पढ़ा दिए हैं, कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड में पढ़ा चुके हैं। एनहाइड्राइड हाइड्रोलाइज्ड विथ वाटर, वाटर टू फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो आपको पिछली क्लास में सिखाए थे, 2-3 क्लास पहले। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड जल के साथ हाइड्रोलाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता। अब यहां देखिएगा CH3CO, CH3, बोलिए 2 कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। यहां देखो H2O दिए, H+OH-। देखिएगा यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, CH3C डबल बॉन्ड O। देखो यहां पर H2O दे रहे हैं, H+OH-। अब बताओ इस प्लस पर कौन गया माइनस, तो CH3 C डबल बॉन्ड O, इस पर कौन आया OH, डबल बॉन्ड O, इस पर कौन आया OH। CH3 C डबल बॉन्ड O, इस O पे कौन आया H। तो कितने बार आया, 2 बार आया। ये क्या हो गया आपका एसिटिक एसिड। ऐसे ही बाबू एसिटिक एनहाइड्राइड में जब आप वाटर डालिएगा तो एसिटिक एसिड ही बनेगा। अच्छा, अब यहां लिखिए CH3H, यहां पर वाटर दिए, H+OH-। देखो CH3CO, इस पर आया OH, CH3COOH, H C डबल बॉन्ड O, इस O पे कौन आया H, HCOOH। तो बताइए अगर हम इसका नाम लिखें, देखो एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड। देखिए एसिटिक और फॉर्मिक, तो यहां पर 2 तरह का एसिड से बना एनहाइड्राइड, जब पानी डालेंगे तो दोनों एसिड बन जाता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और ये क्या हुआ फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। देखो C6H5COOH, C6H5COOH, इसका नाम क्या होता है, ये आपका बेंजोइक एनहाइड्राइड। इस पे देंगे H2O, यहां से क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। यहां से क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एसिटिक एसिड, देखिए एनहाइड्राइड में जब पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। इसके बाद देखिए टोटल 5 मेथड पढ़ चुके हैं। फ्रॉम साइनाइड, फ्रॉम साइनाइड, साइनाइड हाइड्रोलाइज्ड
वाटर टू फॉर्म intermediate product further acidified with dilute HCl to form carboxylic acid साइनाइड जल के साथ हाइड्रोलाइज्ड होकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है तथा बाद में डाइल्यूट HCl के साथ अम्लीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। एकदम अच्छे से सीखिएगा। देखिए CH3Cn, हम लोग यहां पर H2O दिए। देखिए क्या क्या होता है, एकदम अच्छे से सीखिएगा। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, H2O दिए, H प्लस OH माइनस, N पर नेगेटिव चार्ज, C पर पॉजिटिव चार्ज। बताइए CH3C इस पर आया OH, इस पर आया NH, इसमें फिर से यहां दिए H2O। यहां देखो, यहां से क्या हुआ, ये अमोनिया बाहर निकला, OH डबल बॉन्ड, CH3CO OH आ गया, CH3COH आ गया। यहां पर आप क्या दिए हैं, कितने बार दिए देखिएगा, H2O अब H2O दिए, क्या बाहर निकला, अमोनिया बाहर निकला। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक तो ये हुआ, बहुत बुक में आपको ऐसा मिलेगा CH3Cn 2H2O डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में। पहले ध्यान रखिए, 2HCl H2O डाइल्यूट HCl, तो यहां से बनता है CH3COH NH4Cl। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब CH3Cn में दो बार H2O दिए, तो यहां से ये पार्ट निकला, बाहर क्या निकला, अमोनिया। और ये जो अमोनिया बाहर निकला, यही जो HCl है, यहां से क्या निकलता है, NH4Cl बाहर निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको देखिए, नोट कीजिए पहले, देखिए इसका मतलब यहां ऐसा हुआ कि अगर CH3Cn H2O दी, फिर भी गलती नहीं बाबू, सिंपल यहां क्या, साइनाइड में दिए H2O, तो यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर निकला और प्लस अमोनिया बाहर निकला। लेकिन यहीं पर अगर डाइल्यूट HCl दिया गया, एक्चुअली ज्यादा स्टेबल ये वाला पार्ट है, तो यहां से क्या होगा, अमोनिया और HCl रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4Cl, क्या बना लेगा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। तो ये तुम लोग सीखे किससे, फ्रॉम साइनाइड। अब बात करते हैं फ्रॉम एमाइड, फ्रॉम
एमाइड, एमाइड हाइड्रोलाइज्ड with water to form carboxylic acid. एमाइड जल के साथ हाइड्रोलाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। देखिए एमाइड CH3CONH2 एसिड एमाइड, एसिड एमाइड H2O के साथ, H2 ध्यान दो बाबू, CH3CONH2 H2O मतलब H प्लस OH माइनस, तो बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया, अमोनिया बाहर निकल गया, CH3COH, तो बताइए ये क्या बन गया आपका एसिटिक एसिड, ये आपका एसिड अमाइड, एसिड अमाइड से बन गया एसिटिक एसिड बना। C6H5CONH2, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेंज अमाइड, यहां पर क्या दी H2O, तो इससे क्या बन गया बेंजोइक एसिड, इसे क्या बन गया बेंजोइक एसिड। नोट कीजिएगा from sodium alkoxide sodium alkoxide reacts with carbon monoxide at high pressure to form sodium salt of carboxylic acid. Further acidified with dilute HCl to form carboxylic acid, to form carboxylic acid। ध्यान दो, सोडियम अल्कोक्साइड RONA, सोडियम अल्कोक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाई प्रेशर पे। अब देखिए, ये देखिए O नेगेटिव होता है, C पर पॉजिटिव, जैसे यहां चला गया तो क्या बन गया RCOONA, इसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर यहां पर क्या देंगे डाइल्यूट HCl, यहां से क्या होगा NaCl बाहर निकल गया, RCOOH हो गया। तो एक बात चलिए ध्यान दीजिएगा सर, CH3CH2ONA सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड हाई प्रेशर, तो बोलिए CH3CH2COONA सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड डाइल्यूट HCl दिए। तो बताओ बाबू यहां से क्या बाहर निकला, यहां से NaCl बाहर निकल गया, तो CH3CH2
सोडियम ऑक्साइड में जितने कार्बन का हम अल्काइल ग्रुप लेंगे उससे एक कार्बन अधिक का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखो कितना पढ़ना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जितना हम लोग पढ़ रहे हैं तक आपको सब में अल्कोहल में आ जाता है, एल्डिहाइड में आ जाता है, कीटोन में आ जाता है, किसमें नहीं आता ये, मतलब इसके बिना लगता है केमिस्ट्री अधूरा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बिना। ठीक है लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with CO2 to form intermediate product, to form intermediate product. Further, hydrolyzed with water in the presence of H plus to form carboxylic acid. Grignard reagent CO2 के साथ अभिक्रिया कर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है तथा H2O के साथ H प्लस की उपस्थिति में हाइड्रोलाइज्ड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। यहां देखिए CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CO2, एकदम ध्यान देना बाबू, अच्छे सीखिएगा सब। CO2 ऐसा CO2 देखिए, O पर नेगेटिव चार्ज, C पर पॉजिटिव चार्ज, Mg पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। यहां पर एकदम गौर से सीखिएगा चीज को। देखिए CH3 लिखे, अब बताओ नेगेटिव प्लस आया कौन, CO डबल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, देखो इस O नेगेटिव पे कौन आएगा, MgBr, इस पर कौन आ गया, MgBr, इस पर कौन आ गया, MgBr। देखो CH3 नेगेटिव पे कौन है, पॉजिटिव आ गया, C डबल बॉन्ड। तो आप चाहे तो बाबू इसको ऐसे लिख दीजिए ना, आ गया। लेकिन जैसे इस पर MgBr आया तो यहां से बॉन्ड हट गया, यहां से बॉन्ड हट गया। इसके बाद देखो, अब CH3 C डबल बॉन्ड O MgBr H2O दिए, H प्लस OH माइनस, Mg प्लस O पे माइनस, तो H इसके पास गया तो बोलो क्या हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O, इस O पे कौन आया, H, CH3 O पे आया H डबल बॉन्ड। अब एकदम ध्यान दो बाबू, तो ये तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड OH।
देखो हम लोग एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड लेंगे, कितना बना 2 कार्बन। जितना तुम कार्बन लोगे उससे एक अधिक बनेगा, क्यों? यहाँ पर CO2 ऐड हुआ है, देखिए CH3 CH2 MgBr CO2। तो बस दिखेगा, अगर आप गौर से देखें बाबू, देखो CH3 CH2 MgBr COO, यही ना जी, प्लस माइनस माइनस प्लस CH3। देखो इस पे कौन आ रहा है? C। इस पर कौन आ रहा है? देखो CH2, इस पर कौन? C, डबल बॉन्ड हो। और बोलो इस पे कौन आ रहा है? MgBr। फिर यहां पर क्या दिया हम लोग? H2O, H प्लस के प्रेजेंस में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। यहां से बाबू क्या बाहर निकल गया? MgBr OH, और यहां से भी MgBr OH बाहर निकल गया। तो ये तो हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिएगा अगर आपको मैं ऐसे क्वेश्चन ले लें, आप तुम्हें देखो कि इस C पर ये CO2 आ रहा है और आंसर में क्या आ रहा है? COH आ रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट करें, इसको अगर हम डायरेक्ट बनाने की कोशिश करें, CH3 CH3 MgBr CO2, ऐसा ऐसा ले लेते हैं। पहले बार ले लेते हैं CO2 और दूसरी बार H2O H प्लस के प्रेजेंस में। तो तुम बोलो बाबू यहां पर क्या आएगा? CH3 CH पर CH3 COOH, यहां से आ गया COOH। अब अगर हम इसको गौर से देखें, देखो तो ये हो गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद 10 नंबर पर आइए, फ्रॉम मिथाइल कीटोन। ध्यान दीजिएगा ये टेस्ट भी है, हेलोफॉर्म टेस्ट है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन। मिथाइल कीटोन reacts with NaOI, अब सोडियम हाइपोहाइड्राइड करना है इसका, NaOI to form sodium salt of carboxylic acid further acidified with dilute HCl to form further acidified with dilute HCl to form carboxylic acid मिथाइल कीटोन NaOI के साथ अभिक्रिया कर सोडियम सॉल्ट का, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है, सोडियम सॉल्ट बनाता है तथा बाद में HCl के साथ अम्लीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब देखिए
ध्यान दीजिए सर, देखो ये है मिथाइल कीटोन। देखिए इसमें हमेशा मिथाइल ग्रुप रहेगा ही रहेगा। मिथाइल कीटोन NaOI। अब देखिएगा यहां से CH3 CH2 CO CH3 NaOI, देखिए NaOI ऐसे लिखेंगे। यहां से CH3I बाहर निकला, CH3I बाहर निकल गया, और बोलो CH3 CH2CO, इस पर कौन आया ONA, सोडियम प्रोपियोनेट। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या दिए हम लोग, डाइल्यूट HCl दिए, तो यहां से क्या बाहर निकल गया, NaCl बाहर निकला। और जैसे NaCl बाहर निकला तो बताइएगा इसका नाम यहाँ पर क्या आ गया, CH3CO, CH3CH2CO, NaCl बाहर निकल गया, यहाँ H पहुंच गया, COH, प्रोपियोनिक एसिड। अगर मान लो बाबू CH3 CH2 CH2CO CH3, यहाँ हम लोग क्या दिए, NaOI दिए, यहाँ से NaOI दिए, CH3I बाहर निकल गया, CH3 CH2 CH2CO, इस पर कौन आया, Na, तो ये बताइए क्या बन गया, सोडियम ब्यूटरेट। यहाँ हम लोग क्या दिए, डाइल्यूट HCl दिए, NaCl बाहर निकल गया, और यहाँ पर क्या बना, CH3 CH2CH2COOH, ब्यूटरिक एसिड। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, टोटल हम लोग 10 मेथड पढ़ चुके हैं, 10 मेथड पढ़ चुके हैं, और भी 2-3 मेथड बचा हुआ है। तो जो भी बचा हुआ है एल्कीन से बचा हुआ है, और एल्काइल बेंजीन से बचा हुआ है, और एक आध मिनट बचा हुआ शायद। तो देख लेते हैं, जो भी बचा हुआ है उस पार्ट को कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमको एक्चुअली पढ़ाना चाहिए, तभी आपको अल्डिहाइड वाला पार्ट हम ये पढ़ा दिए। एक्चुअली तो बड़ा बोरिंग पार्ट है और लेंदी भी है, तो हम चाहते हैं कि इसको चैप्टर खत्म करने पहले इसको एक दिन उसको पढ़ा के, मतलब हार्डली 3 से 4 दिन को लेगा पढ़ाने में, मैक्सिमम हम बोल रहे हैं 5 दिन समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे इस पर, पी ब्लॉक पर। और रिवीजन क्लास में हेलो अल्कीन, हेलो एरीन, अल्कोहल और ईथर, अल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिल फिर दोबारा फिर से पढ़ाएंगे। और जैसे एक बार रिवाइज करवा देंगे पूरा आपको, फिर हम एमीन को पढ़ा देंगे। तो ऐसे भी आपको पता, रिवीजन कराने के साथ भी आपको नवंबर, बहुत बोल दिया, 15 नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ही होगा। और रक्षाबंधन के बाद एग्जाम बहुत सारे आने वाला है, इसलिए आप उसकी तैयारी कीजिए। हम लोग इसके आगे जो बचाव पार्ट है इसको कल पढ़ेंगे।